फिर से आप लोगों का एक न्यू वीडियो में, न्यू क्लासेस में, न्यू लेक्चर में आप लोगों का पी फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वालेकुम सलाम, राम राम, साहिब बंदगी और जय हिंद। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो काइनेमेटिक्स है और काइनेमेटिक्स का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोगों को जो मेनली आज जो मेन पैरामीटर्स है आज उसको देख लेते हैं। और आज के लेक्चर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है हमको उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले देखिए, तो हम लोग काइनेमेटिक्स इस काइनेमेटिक्स का जो पैरामीटर्स है, मेनली जो पैरामीटर्स है वो मेरा है वह आपका है डिस्टेंस, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है स्पीड, चौथा है वेलोसिटी एंड पांचवा है एक्सीलरेशन। ये इसका मेन पैरामीटर है काइनेमेटिक्स का। ये मेन पैरामीटर्स है यानी वेरिएबल्स है जिसको हमको पढ़ना है। यानी क्या है आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ये है काइनेमेटिक्स के 1D में हमको पढ़ना है, 1 डायमेंशनल मोशन में पढ़ना है। लेकिन आज का जो लेक्चर है, आज मेरा जो लेक्चर है, इस लेक्चर का जो मेन वेरिएबल्स होगा, मेन टॉपिक्स होगा जिसके बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ना है हमें, और वो है मेरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम देखते हैं कि क्या है मेरा डिस्टेंस, क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, और डिस्टेंस और क्या कहते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कौन कौन सा ऐसा न्यूमेरिकल्स है जो आ सकता है। इन सारे टॉपिक के बारे में आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं, इसको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं, डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। और ये रहा मेरा डिस्टेंस। देखिए, तो अब हम लोग आज का जो टॉपिक है पहला, वो मेरा है डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को समझना है और उसके बाद हमें जो पढ़ना है वो मेरा पढ़ना क्या है, डिस्प्लेसमेंट को पढ़ना। लेकिन आपको हम बता दें ये डिस्टेंस क्या है, इसको समझना है हमको। जब आप इस डिस्टेंस को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले इस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के लिए हम एक फिगर बनाते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पर इनिशियली हम, यहाँ पर क्या है, इनिशियली है, और इस जगह पर इस पॉइंट को हम लोग ए पॉइंट कह दिए हैं, ए पॉइंट कह दिए हैं, और इस ए पॉइंट को हम लोग इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं। कौन सा पॉइंट कहेंगे, इनिशियल पॉइंट कह दिए। कौन सा पॉइंट किए हैं, कहें इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अब इस ए पॉइंट से हमें यहाँ पर एक पॉइंट और है जिस पॉइंट का नाम है बी, और इसको हम लोग कहते हैं फाइनल पॉइंट कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल पॉइंट कहते हैं। तो अब हम लोग एक इनिशियल पॉइंट है और एक क्या है, फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो हम इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम जाना चाह रहे होते हैं। यानी हम चाहते हैं कि इस ए पॉइंट का जो पोजीशन ए है, इस ए से हम बी तक जाना चाहते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब हमें समझना है कि ए से बी तक हम कैसे कैसे जा सकते हैं। तो पहला बात है कि आप ए से बी तक जाना चाहेंगे तो आप, हो सकता है कि आप ऐसे 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 करके आप जो है ना इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। कैसे करके पहुंचे हैं, इस पाथ से होके आप पहुंचे हैं, कहां तक पहुंचे हैं, ए से बी पे पहुंचे। ऐसा भी हो सकता है, यानी आपको पोजीशन ही चेंज करना है तो आप इस पाथ से होके ए से कहां पहुंचे, बी पे पहुंचे, और इस पाथ को हम लोग कह दिए पाथ नंबर 1। ऐसा भी हो सकता है। और कई दफा ऐसा भी हो सकता है कि आप ए से बी तक आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे इस पाथ से भी जा सकते हैं, और इसको कहते हैं पाथ नंबर 2। इस पाथ से भी ए से बी तक जा रहे होते हैं। ठीक है, और एक और कंडीशन हो सकता है जो इसकी थर्ड कंडीशन होगी, और वो होगा इसका, आप इस पाथ पे आप यहाँ से ए से बी ऐसे भी जा सकते हैं, इस पाथ भी जा सकते हैं, और ये पाथ नंबर मेरा क्या है, 3। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम ए से बी तक, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का पोजीशन में चेंजिंग ए से बी तक आप या तो पाथ 1 से जा सकते हैं, या पाथ 2 से जा सकते हैं, या पाथ 3 से जा सकते हैं। तो आप किसी भी पाथ से जाइए, उस पाथ का एक्चुअल लेंथ जो होगा वही क्या होगा, आपका
डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस यानी क्या, एक पाथ का कुछ और डिस्टेंस होगा, दूसरे पाथ का डिस्टेंस कुछ और होगा, तीसरे पाथ का डिस्टेंस क्या होगा, कुछ और होगा। तो वास्तव में ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस यानी किसी भी पाथ से जाइए उस पाथ का एक्चुअल लेंथ होगा, दैट लेंथ इज नोन एज क्या होगा, डिस्टेंस। कोई दिक्कत? तो हम लोग इस डिस्टेंस का एक सिंपल सा डिफिनेशन होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी या पार्टिकल्स, यानी किसी भी बॉडी के हो या पार्टिकल्स हो, वो जिस भी पाथ से जा रहा होता है उस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा, दैट लेंथ इज नोन एज क्या होगा मेरा, डिस्टेंस। यहां तो कोई दिक्कत? लेकिन अब हम जब इस डिस्टेंस को समझ रहे हैं तो यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर जो पाथ है, यहां पे पाथ 1 और पाथ 2 और पाथ 3, ये तीनों पाथ, 3 पाथ से जा सकते हैं। यहां पर इस फिगर के अनुसार आप तीनों पाथ से ए से बी तक जा सकते हैं। इसलिए ए से बी तक जाने का तीनों पाथ है, तो तीनों पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा वही क्या होगा, ये आपको क्या होगा रे, वो क्या होगा आपका डिस्टेंस होगा। यानी पाथ 1 2 3 ये सब क्या है आपका, क्या है ये, आप तीनों ये क्या आपका डिस्टेंस। ठीक है, तो सिंपल सा आप लोग डिस्टेंस का मतलब आप समझ जाना। यदि कोई पूछे कि डिस्टेंस क्या है, तो आप जिस पाथ पे जा रहे हो ना, जिस पाथ पे जा रहे हो ना, उस पाथ का लेंथ ऑफ क्या हो, एक्चुअल पाथ। तो उस पाथ का सिंपल सा कुछ नहीं करना है, हमको क्या निकाल देना है, लेंथ ऑफ क्या होगा, एक्चुअल पाथ। उस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा वही लेंथ मेरा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? लेकिन अब हम जब बात करते हैं डिस्टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा छोटा टर्म है जो इस डिस्टेंस से रिलेटेड है। क्या टर्म है? तो सबसे पहले इस डिस्टेंस की जब बात करते हैं तो इस ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में डायरेक्शन से कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी पाथ से जाओ, सिर्फ उस पाथ की एक्चुअल लेंथ से लेना देना है, डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। इसलिए जब भी ये होगा, कौन सा क्वांटिटी होगा, ये स्केलर, ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी होगा। यहां तो कोई दिक्कत? ये कौन सा क्वांटिटी होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। समझ में आ रही चीज? दूसरा चीज, अब हम इस डिस्टेंस के हम यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, यूनिट की बात करें। तो चलिए हम यूनिट बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यूनिट की। जब भी हम यूनिट की बात करेंगे, इसका 2 यूनिट हो सकता, बहुत सारा, हम जिस भी सिस्टम में जाए तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट होगा। तो हम इस सिस्टम की बात करें, जब इस डिस्टेंस की हम यूनिट की बात करते हैं, तो वह पहला हो सकता है SI यूनिट हो सकता है इसका, और दूसरा जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, CGS यूनिट की हम बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि डिस्टेंस हमेशा एक लेंथ है, तो लेंथ का जो SI यूनिट होगा वो आपको हमेशा क्या होता है, मीटर होगा, और CGS यूनिट होगा वो आपको इसका क्या होगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका जो क्या हो जाएगा, वो सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ आ रही चीज? तो यहाँ तक हम समझ रहे हैं कि जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस भी एक लेंथ है, और इस लेंथ का जो आपको SI यूनिट होगा, जो CGS यूनिट होगा, वही यूनिट आपका क्या होगा, डिस्टेंस का भी यूनिट होगा। इसलिए SI यूनिट मीटर, CGS यूनिट होगा वो होगा सेंटीमीटर। लेकिन अब हम बात करना चाह रहे हैं, यदि इसी क्वांटिटी में हम यदि बात करें, किसकी बात करने चाह रहे हैं, तो हम डायमेंशन की बात करना चाह रहे होते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग, डायमेंशन की बात किया जाए। और डिटो किसकी, हम यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं ना, इस साइड में जो भी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, वो डायमेंशन फॉर्मूला होगा सिंपल सा, क्या होगा, ये L को हो। यदि आप इसे MLT के फॉर्म में लिखना चाहते हो, इसको लिख सकते हो M0 L1 T0 लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस भी एक लेंथ ही है। इसीलिए लेंथ का यूनिट हो या डायमेंशन हो, वो सारा क्या होगा, डिस्टेंस का भी होगा। याद है? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे कोई दिक्कत? तो समझ गए हैं कि हम जो डिस्टेंस पढ़ रहे थे, इस डिस्टेंस का यूनिट मीटर क्या होगा, SI यूनिट मीटर, CGS यूनिट सेंटीमीटर, डायमेंशन क्या होगा, L होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? लेकिन हम ठीक उल्टा
ठीक इसके बाद हम कहाँ पर पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो क्या है, देखिए वास्तव में क्या है, ए से बी तक जाते हैं। कहाँ से जाते हैं हम लोग, ए से बी तक जाते हैं। तो कितने पाथ से जा रहे हैं, एक से ए से, दो पाथ से और तीसरी पाथ से जाते हैं, है ना। लेकिन इस तीसरी पाथ में डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अब बताओ इस पॉइंट और इस पॉइंट, यानी इस पॉइंट का पोजीशन यहां था इनिशियली, लेकिन बाद में जाके इस पॉइंट का पोजीशन कहां पर है, बी पे है। तो पोजीशन में कितना चेंजिंग आया, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यानी यहां से तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है, इसकी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को एक जो वेक्टर मिलाती है वही क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वास्तव में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है आपको चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर जो होगा, आप मान ले कि इनिशियली इसका पोजीशन वेक्टर क्या था, ए था, बाद में क्या हो गया, बी हुआ, कितना पोजीशन हुआ। तो पोजीशन वेक्टर जो होता है उसकी जो चेंजिंग होता है, उसकी इनिशियल पोजीशन पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दो, लाइन जो मिला देता है, और वही लाइन इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और ये जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, इसलिए इसका जो एक अनदर डिफिनेशन होता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, और वो डिफिनेशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू क्या होगा, फाइनल पोजीशन। यानी यहां पर देख रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो क्या है, इनिशियल पॉइंट ये है और ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इज क्या होगा रे, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। कोई दिक्कत। और यहां पर हम देखते हैं, जब इस फिगर में देखते हैं जो पाथ है ना, पाथ है, ये पाथ थर्ड, यही जो पाथ थर्ड है, और ये पाथ थर्ड कौन सा चीज है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर जो पाथ थर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत। आगे देखिए, जब हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट समझ गए कि ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, बट लेकिन यहां पर आगे जो एक पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस पॉइंट को पढ़ेंगे, और ये भी देखना है क्योंकि इसमें डायरेक्शन से लेना देना है। किससे लेना देना है, डायरेक्शन से लेना देना है। क्योंकि जब डायरेक्शन से लेने देने की बात हम करते हैं तो यहां पर इसका ए से लेके बी तक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में सिर्फ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो तभी हो सकता है जब दोनों का डायरेक्शन क्या है, ए का डायरेक्शन ए से लेके बी तक एक ही डायरेक्शन में जाए। हम यदि डायरेक्शन चेंज करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो सकता, तो सिर्फ एक ही डिस्टेंस में जाए। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एक वेक्टर है, और वेक्टर का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए एक ही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, डायरेक्टली ए से लेके बी तक। तो और ये कौन सा क्वांटिटी होगा, इसलिए ये कौन सा क्वांटिटी होगा, आपको वेक्टर क्वांटिटी होगा। यह तक समझ में आ रही है। लेकिन फिर जब हम आगे बात करते हैं, इसकी यूनिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, यूनिट्स की बात करते हैं। यानी हम डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स की बात करते हैं, तो इसमें भी हम लोग दो यूनिट्स की बात कर लेते हैं, और एक होगा आपको SI यूनिट की बात कर लेते हैं, और दूसरा है आपको CGS यूनिट की हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, इसका डिफिनेशन ही कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो है वो लेंथ ही है, यानी शॉर्टेस्ट लेंथ है ना, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट लेंथ डिस्टेंस भी एक शॉर्टेस्ट लेंथ है, इस लेंथ का यूनिट और डायमेंशन जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट का भी होगा। इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, यहाँ पर मीटर होगा, और इसका जो CGS यूनिट होगा वो क्या होगा, इसका सेंटीमीटर होगा। और आगे जो टर्म है, और इसकी हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे, क्योंकि डायमेंशन भी जो लेंथ का होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो लेंथ
दैट्स वाई डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। और इसका भी डायमेंशन क्या होगा रे, एल होगा। और इसी को यदि आप MLT के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो MLT M0 L1 T0 होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक कुछ न कुछ बात आ रही है हमारे मन में। क्या आ रही है कि वास्तव में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब पढ़ते हैं तो सिंपल सा मन में जहन में एक बात आती है, डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, यानी जिस पाथ से गुजरती है उस पाथ का एक्चुअल लेंथ जो होगा वही मेरा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। यानी पाथ चेंज होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो सिर्फ एक ही पाथ पे जाएगी और वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा और वो एक ही हो सकता है। इसीलिए डिस्टेंस का मान हमेशा कांस्टेंट होगा दो पोजीशन के बीच में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, वो चेंज होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यूनिक होगा, कांस्टेंट होगा। याद रही, आ रही समझ में। तो चलिए कैसे, तो और भी टॉपिक लिखते हैं और यही मेरा एक डिफरेंस भी हो जाएगा दोनों में। तो और देखते क्या है। अब हम यदि इस डिस्टेंस की बात करते हैं तो इस डिस्टेंस में देखना, ये जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस ये पाथ वेरिएबल है, पाथ डिपेंडेंट है। बताया था ये जो डिस्टेंस है ना ये पाथ डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट यानी पाथ चेंज होगा, डिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। समझ में आ रही है चीज, यस और नो, यस समझ में आ रहा होगा। तो हम देखते हैं कैसे, यानी क्या है, ये जो डिस्टेंस है और ये क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। और पाथ डिपेंडेंट का मतलब है कि पाथ चेंज होगा तो डिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। यानी इसका वैल्यू एक से अधिक भी हो सकता है, वेरिएबल वैल्यू होगा क्योंकि पाथ पर डिपेंड कर रहा है, पाथ चेंज वैल्यू चेंज होगा, सही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये क्या होगा रे, ये होगा रे इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ। इसलिए इसका जो वैल्यू होगा, पाथ डिपेंडेंट है, ये पाथ डिपेंडेंट होने के कारण इसका जो वैल्यू होगा वो वेरिएबल होगा। कौन सा होगा रे, वेरिएबल, यानी वेरी का इसका वैल्यू जो होगा वो क्या करेगा, वेरी करेगा। लेकिन इसका वैल्यू जो है वेरी नहीं करेगा, वो कौन सा वैल्यू होगा, यूनिक वैल्यू होगा, सिर्फ एक वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है चीज, नहीं समझ में आ रहा तो एक और चीज देख लेते हैं। अभी देखे थे यदि हम A से B तक एक पाथ से गए तो लेंथ कुछ और होगा, A से B हम इस दो पाथ से गए, इस पाथ से गए, लेंथ कुछ और होगा, डिस्टेंस कुछ और होगा। A से B गए, इस पाथ से गए, डिस्टेंस कुछ और होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ पाथ नंबर 3 है, यानी A से डायरेक्टली B तक जाएंगे और यह हमेशा यही पाथ को फॉलो करेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। इसलिए इसका लेंथ जो होगा वो यूनिक सा होगा, इसके लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रही, बिल्कुल। जब आप समझ में आ रही है तो कुछ और बात समझ लेते हैं हम लोग। यदि पाथ क्लोज हो, यदि पाथ क्या हो, क्लोज हो, ये समझना है, पाथ क्लोज हो, पाथ क्लोज समझते हो। यदि मान लिया जाए पाथ क्लोज है तो यहां पे एक बात करना चाहते हैं, फॉर क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ, ठीक है। तो फॉर क्लोज्ड पाथ के लिए क्या होगा, डिस्टेंस, यानी इसको यहां पे देखना, इस चीज को देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर क्लोज्ड पाथ है और यहां पे इसके लिए भी देखेंगे फॉर क्लोज्ड पाथ, इसके भी देख, दोनों में देखेंगे क्या होता है, क्या क्या फर्क पड़ता है। यदि क्लोज्ड पाथ हो तो क्या फर्क पड़ता है डिस्टेंस में और क्या फर्क पड़ता है डिस्प्लेसमेंट में। इसको समझने के लिए हम बात करना चाहते हैं। हम यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, समझिएगा। चलिए कि एक लड़का है यहां पे, ठीक है, और ये अच्छा सा एक लड़का है और ये लड़का एक, और ये मानते हैं एक लड़का है, ये लड़का अपने ससुराल जाना चाहता है। क्या जाना चाहता है, ससुराल। कहां से, अपने घर से, ठीक है। और इस लड़की का ससुराल है यहाँ पे है, क्या है, इस लड़के का ससुराल कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे कहाँ पे है, ए पे है, और यहाँ पे ससुराल कहाँ पे है, किस पॉइंट पे है, बी पे है, ठीक है।
अब हम बात करना चाहते हैं, ये लड़का सोचता है हम ससुराल जाते हैं, तो ये लड़का इस रास्ता से होके इस रास्ता से होके इस रास्ता से होके कहाँ चले गया, ससुराल पहुँच गया। अब ससुराल पहुँच गया तो कितना किलोमीटर पहुँचा ससुराल, तो मानते हैं यहाँ से सपोज कर लेते हैं कि इसका ससुराल कितने किलोमीटर है, तो यहाँ से अपने ससुराल में इस रास्ता से होके बी पर पहुँचा, यानी ससुराल पहुँचा है, इसको हम लोग कह दिए ससुराल। अब ससुराल पहुंचा है लड़का, तो किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, इस रास्ता से गया है तो कितना किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर, ठीक है। अब फिर ससुराल से लौटता है, फिर ससुराल से क्या करता है, लौटता है। जब ये ससुराल से लौटता है तो ये सोच रहा होता है कि शादी से पहले मेरी कोई और थी और उसकी घर है इस जगह पे है, उसका घर कहाँ पे है, इस जगह पे है, तो सोचते हैं कि उसको भी थोड़ा सा अपना चेहरा दिखा के जाए। तो ये लड़का क्या करता है, तो सोच रहा होगा तो हो सकता है अपने घर के सामने खड़ी होगी तो चेहरा देख लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, इसीलिए वो सोचता है कि वो इससे घूमते घूमते इसके घर से यहाँ पहुँच जाता है, और यहाँ पर इसका जो है वो 7 किलोमीटर है। तो अब बताओ ये कौन सा पाथ हो गया, ओपन पाथ या क्लोज पाथ, क्लोज पाथ है। तो इस क्लोज पाथ में हम लोग जानते हैं ये लड़का ए से गया बी पे, फिर बी से कहाँ आया, ए पे गया, तो इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे देखना, ये डिस्टेंस जो होगा पाथ ये प्लस पाथ ये, इस पाथ का लेंथ कितना है 10 किलोमीटर और इस पाथ का लेंथ कितना है 7 किलोमीटर हो गया, इतना कितना होगा 70 किलोमीटर। तो आपको बता दें कि जब भी क्लोज पाथ पे कोई भी पार्टिकल्स पोजीशन चेंज कर रहा हो तो उसका डिस्टेंस नॉन जीरो होता है, नॉन जीरो, जीरो समझ रहे हो, जीरो छोड़ के हर कुछ होगा, ठीक है, नॉन जीरो नहीं होगा, क्योंकि देखो डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ, यानी यहाँ पे यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। लेकिन जब क्लोज पाथ डिस्प्लेसमेंट की बात कर दिया जाए इस क्लोज पाथ में, तो कहाँ से स्टार्ट किया था, फिर घूम के कहाँ पाया, ए पर, यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट भी ए ही है और फाइनल पॉइंट भी, दोनों एक ही जगह पे है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पोजीशन पे है, तो डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा डिफिनेशन होता है कि ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट भी वही, फाइनल पॉइंट भी वही, दोनों कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। कोई दिक्कत, तो याद रखिएगा फॉर क्लोज्ड पाथ डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा, पर क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा वो नॉन जीरो होगा, यानी जीरो का वैल्यू नहीं होगा। लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, यानी पाथ चेंज इसका वैल्यू चेंज होगा, यानी डिस्टेंस जो होता है वो वेरिएबल होता है, बताए थे ये कहाँ होता है, इसका वैल्यू वेरी करता है, वेरिएबल होता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसका वैल्यू क्या होता है, यूनिक होता है, क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, ये सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है यहाँ तक। लेकिन यहाँ तक जब समझ गए हैं तो अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन आ रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या आ रहा है, एक रिलेशन आ रहा है। अभी जो टॉपिक पर है डिस्टेंस, इधर हम पढ़े हैं डिस्टेंस, इधर क्या पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट। आप इसी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप अलग अलग लिख दो, यही दोनों में रहेगा, डिफरेंस भी हो जाएगा, ठीक है। इधर डिस्टेंस और इधर मेरा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन आ रहा है, उस रिलेशन को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। और रिलेशन क्या है, तो सिंपल सा हम इसी जगह इस खोपचा में ही लिख लेते हैं, एक छोटी सी जगह है और छोटी सी जगह में ही रिलेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। और वो क्या है, तो देखिएगा क्या रिलेशन है। तो चलिए हम लोग अभी जगह नहीं है तो हम लोग पढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे। तो अभी तक इससे पहले हम लोग देखे थे डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जितना भी टर्म था उसको पढ़े थे। लेकिन हम जब दोनों को पढ़ते हैं तो दोनों पढ़ने के बाद हमारे मन में एक बात आता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या संबंध है, उसको भी देखना जरूरी है, क्या संबंध है। चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक, और वो है मेरा रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वो क्या होगा रिलेशन, तो देखिए हम वहाँ पर बात करना चाहते हैं, तो वो है मेरा डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी है।
और इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर लिया जाए तो ये है मेरा मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये मेरा क्या है मैग्नीट्यूड। अब देखिएगा कोई जो हम देखते हैं कि डिस्टेंस जो है ना वो फिक्स्ड है, यूनिक है, वो चेंज, यानी दो पोजीशन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा क्या होगा फिक्स्ड होगा, यानी इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है, ये दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा एक यूनिक वैल्यू होगा। लेकिन जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है। यदि कोई बॉडी ए पॉइंट पे है और ए से बी पे जाए, ए से जाए तो डिस्टेंस कुछ और भी हो सकता है, बी तो क्या कहते हैं ए से बी आप दूसरे पाथ से जाएं, इसका क्या होगा डिस्टेंस कुछ और हो सकता है। यदि ए से बी आप पाथ 3 से जाएं तो इसका डिस्टेंस कुछ और भी हो सकता है। तो डिस्टेंस देखते हैं कि डिस्टेंस जो होता है मिनिमम से मिनिमम क्या होगा, यहाँ पे कौन सा पाथ होगा 3 होगा और 3 होगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा 3 से अधिक वाला पाथ होगा। यानी क्या है कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो हम देखते हैं, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। और ये जो पाथ है आपको ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जो है ये जो पाथ दे रहे हैं वो क्या है डिस्प्लेसमेंट है। और यदि आप देखिए डिस्टेंस के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी पाथ से जा सकते हैं। आप पाथ ए से गए, पाथ बी से गए, पाथ 3 से गए, पाथ 1 से गए, पाथ 2 से गए और पाथ 3 से गए, सारा का सारा क्या है डिस्टेंस ही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है सिर्फ एक ही पाथ है, वो पाथ 3 है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो भी एक पाथ है और ये पाथ का जो एक्चुअल लेंथ है वो भी डिस्टेंस ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो लेंथ भी क्या होगा सबसे, उस पाथ से जाएंगे लेंथ को यदि कंसीडर कर देंगे तो वो लेंथ भी क्या होगा सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो यानी क्या होगा मिनिमम से मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। मिनिमम से मिनिमम क्या होगा तो किसके बराबर होगी ये डिस्टेंस जो होगा किसके बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, या तो बराबर होगा या तो उससे अधिक हो, क्योंकि देखिए पाथ अलग हो रहा ना। देखिए ये पाथ होगा, इस पाथ फर्स्ट की बात करते हैं तो हमेशा इस पाथ थर्ड से क्या अधिक है। पाथ 2 की बात करते हैं तो पाथ 2 जो है हमेशा इससे क्या है अधिक है, और ये पाथ थर्ड के क्या है बराबर है। तो या तो है ये जो डिस्टेंस है ना या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या इससे क्या होगा अधिक होगा। यहाँ पर ये रिलेशन को हमेशा याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है इस डिस्टेंस से क्या होगा या तो बराबर होगा या तो उससे कम होगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस की बात करेंगे या तो बराबर होगा या उससे अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन निकालते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है मेरे पास, टर्म में क्या आ जाता है इसी को आप देखिए तो डिस्प्लेसमेंट, देखिए विजिबल है ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए और यहाँ पे क्या है ये डिस्टेंस, यहाँ डिस्प्लेसमेंट ले लिए। डिस्प्लेसमेंट क्या लिए हम यहाँ पर मोड लगाते हैं मैग्नीट्यूड लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है नीचे में हम लोग क्या लिए हैं डिस्टेंस ले लिया जाए। तो अब देखते हैं यहाँ पे एक टर्म आ रहा है डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, एक रेशियो आ रहा है, और ये रेशियो देखो यहाँ पे क्या होगा ऑलवेज क्या होगा रे लेस देन और इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। और इस टर्म को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई दिक्कत तो आपसे कोई पूछ दिया जाए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो क्या हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में या बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको बार बार पूछा जाएगा, कॉन्सेप्चुअल है क्वेश्चन है। यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो इक्वल टू या लेस देन क्या होगा 1 होगा, या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन एक बात मन में आ रही है, क्या बात आ रही है कि किस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा सेम होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं यदि कोई भी देखो यदि ए से बी हम देखो यहाँ पाथ चेंजिंग हो रहा है, कोई पाथ सिर्फ क्या है एक डायरेक्शन में लीनियर डायरेक्शन में है, क्या है देखो ए से बी गए वो क्या है डिस्प्लेसमेंट है, और ए से बी गए ये भी क्या है मेरा बोलो रे डिस्टेंस है। यानी यहाँ पर ही समझ रहा है तो यहाँ पर समझिए, देखिए कि एक पाथ यहाँ पे ए बॉडी है, इनिशियल पोजीशन ए है, एक बी पॉइंट पे गए, ये इसका क्या है ये फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट होने के लिए आप ए से बी तक जाएंगे तो ये कौन सा पाथ है लीनियर पाथ है, और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ए से बी गए तो लीनियर पाथ गए, और डिस्टेंस को भी कन्वर्ट कर डिस्टेंस को भी लिया जाए तो डिस्टेंस भी ए से बी यदि इसी पाथ पे जाते हैं, यानी ए से बी आप इसी पाथ से जाते हैं लीनियर पाथ से जाते हैं,
तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगा वही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे एक बात आ रही है जहन में कि जब कोई भी पार्टिकल्स अपना पोजीशन जो चेंज करता हो, एक स्ट्रेट पाथ पर एक ही डायरेक्शन में चेंज कर रहा हो, तो उस कंडीशन में ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो डिस्टेंस होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो कोई यहाँ पे कंडीशन आ रहा है कि जब कोई भी पार्टिकल्स एक लीनियर पाथ पे, एक रेखीय पाथ पे, एक सीधी पाथ पे एक ही डायरेक्शन में अपना पोजीशन चेंज करता हो, तो उस कंडीशन में उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत? तो ये था मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड मेरा सारा कॉन्सेप्ट। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल बेस्ड ट्रिकी वेस हम करेंगे, और वो टॉपिक वो न्यूमेरिकल रहा इसके बाद। तब तक आप क्या करेंगे, इसको जल्दी से समझें, लिखें, पॉज करें और न्यूमेरिकल। तो हम बताए थे इससे पहले हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट किए थे, लेकिन अब जो हम लोग कॉन्सेप्ट करने वाले हैं उसी कॉन्सेप्ट पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा उस पर हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, वो न्यूमेरिकल फर्स्ट क्या कहता है, इसको देखते हैं। जब न्यूमेरिकल फर्स्ट कहता है, फर्स्ट कह रहा है कि इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेज, यानी कोई पार्टिकल्स है उसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, देन इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या हो सकता है। तो ऑप्शन है बोथ आर जीरो, बोथ आर इक्वल, इन दोनों जीरो होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो सकता है, जीरो। बोथ आर इक्वल, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है ना। बोथ आर क्या है, बोथ आर नॉन जीरो। और तीसरा कहता है वन ऑफ टू इज जीरो, कोई दोनों में से एक क्या होगा, जीरो होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए यहां पर जैसा सवाल करता है, जब भी न्यूमेरिकल बनाओ ना, तो जो कहता है उस कॉन्सेप्ट को कभी मत भूलना, यानी कॉन्सेप्ट ही बड़े से बड़े न्यूमेरिकल का बाप है ना। बाप को पकड़ लोगे ना तो बेटा पकड़ा जाएगा, इसलिए पकड़ते हैं बाप को, यानी बाप इसका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहाँ पे सवाल कर रहा है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस, बस खत्म, इतना ही रख लेना है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिंपल सा। देखिए यहाँ पे फंडा करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल्स है और इस पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पे कहाँ पे है, ए पे है, ठीक है। तो यहाँ पोजीशन पार्टिकल्स का एक पोजीशन है, इसका वेक्टर कितना हुआ, r1 है, ठीक है। और ये चेंज हो रहा है, पोजीशन ए पे था अब चेंज हो रहा है, तो ए से कहीं ना कहीं कहाँ पे जाएगा, बी पे जाएगा। तो ये ए से जब बी पे जा रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r2। तो ये ए से बी पे जा रहा है, तो वो कई तरीका से जा सकता है ए से बी, या तो आपको ये ऐसे करके बी पे जा सकता है, या आपको ऐसे करके बी पे जा सकता है, या आपको ये ऐसे करके बी पे जा सकता है। किसी भी कंडीशन में जाएं, देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि जब पोजीशन चेंज करता है तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक पॉइंट पर नहीं होगा। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक पॉइंट पर नहीं होगा तो दोनों का वैल्यूज होगा जीरो, कभी नहीं होगा, ये नॉन जीरो होगा। इसका आंसर होगा बोथ आर इक्वल, नहीं होगा, दोनों इक्वल नहीं होगा, बोथ आर नॉन जीरो, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। बोथ आर जीरो, जीरो कभी जीरो तब हो सकता है जब दोनों का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो, एक ही हो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो होगा। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस किस कंडीशन में जीरो हो सकता है, वो एक कंडीशन होगा जब पोजीशन चेंज ही ना हो। लेकिन पोजीशन तो चेंज हो रहा है, ये समझ रहे हैं चीज, यहाँ कॉन्सेप्ट पे है। लेकिन कंडीशन नंबर 2, अब इस कंडीशन नंबर 2 यानी न्यूमेरिकल नंबर 2 को जब हम लोग देखते हैं तो ये न्यूमेरिकल नंबर 2 कह रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसमें देखना है इफ डिस्टेंस इज जीरो देन डिस्प्लेसमेंट, यानी कहा था डिस्टेंस क्या हो, जीरो हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये देखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा ऑप्शन दिया हुआ मे और मे नॉट बी जीरो, जीरो हो भी सकता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं भी हो सकता। नन जीरो, नन जीरो मतलब जीरो नहीं होगा। दूसरा कैन बी जीरो, जीरो ही हो सकता है। और अगला कहता है नन ऑफ दिस, कोई नहीं होगा। तो हम देखते हैं कैसे। तो आपको अभी जस्ट बताए थे कि यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आदमी है, ठीक है। इस पोजीशन पे ए पे पोजीशन पे है, ठीक है। अब कहता है कि इस पोजीशन पे बॉडी है और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, याद रखना है,
सॉरी डिस्टेंस, यहाँ दिया हुआ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस क्या है, 0 है। और आपको याद रखना है डिस्टेंस ओनली वन ही कंडीशन में 0 हो सकता है, जब वो उसका पोजीशन चेंज ना हो। तो इसका मतलब है अभी ए पर पोजीशन था और ए पर ही नो चेंज इन पोजीशन, इसका मतलब इसलिए डिस्टेंस 0 है। अब पोजीशन चेंज नहीं है तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन तो एक ही पॉइंट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। तो कैन बी 0, हमेशा 0 ही होगा। याद रखना एक चीज, तो एक थोड़ा सी बात याद रखना, जब डिस्टेंस 0 हो तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 ही होगा, लेकिन उल्टा नहीं है ऐसा संभव। तो इसमें आगे देखते हैं, अब समझ आ रही चीज, निकल गया आंसर। अब अगला देखते हैं, न्यूमेरिकल मेरा थर्ड है और यहां पे क्या कह रहा है कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन डिस्टेंस क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस क्या होगा। तो चलिए हम दो कंडीशन लिखते हैं। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन कब कब 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कब कब 0 हो सकता है, कब पहला हो सकता है, पहला फर्स्ट कंडीशन होता है नो मोशन, नो चेंज इन पोजीशन। नो चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है नो मोशन। नो मोशन समझा, अब लूज मोशन मत समझ लेना, नो मोशन यानी जब मोशन मतलब है नो मोशन, मोशन में नहीं है, यानी इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट मोशन में चेंज नहीं कर रहा है। यानी कोई भी पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पे ये पॉइंट ए है और इस ए पॉइंट जहाँ पे था पॉइंट ए पर है और ए पर ही हमेशा रहेगा, तो इसका मतलब इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका मतलब है इसका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों क्या होगा, 0 होगा। यानी डिस्टेंस भी वही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यदि ये क्लोज पाथ पे है, यहां से चला ए से चला फिर घूम के कहां पर आ गया, बी पे आ गया, इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, क्योंकि क्लोज पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 है। लेकिन डिस्टेंस तो होगा ही, इस पाथ को ट्रेवल करके आया है, यानी हो सकता है 10 किलोमीटर करके आया होगा, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो एक कंडीशन में देखते हैं कि डिस्टेंस जो हो रहा है वो 0 हो रहा है कब, जब मोशन नहीं हो रहा है, और दूसरा है जब क्लोज पाथ पे जब ट्रेवल करता है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस हो रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन है कि जब डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट दोनों कंडीशन में 0 है, जब नो मोशन नो चेंज इन पोजीशन तो भी डिस्प्लेसमेंट 0, क्लोज पाथ है तो भी क्या है, 0 है। तो नो मोशन है, दोनों कंडीशन में 0 है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब मोशन में नहीं है तो डिस्टेंस 0 हो रहा है, जब क्लोज पाथ पर है तो डिस्टेंस का वैल्यू नॉन 0 हो रहा है। इस कंडीशन में 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है, तो मे और मे नॉट भी 0 आंसर होगा। तो क्या आपको समझ आ रहा है, ये न्यूमेरिकल कुछ है। तो चलिए ये था न्यूमेरिकल नंबर 3 और आगे भी देखते हैं कम्प्लेक्स यानी क्या होगा, थोड़ा सा मतलब जटिल से जटिल न्यूमेरिकल को भी देखते हैं क्या होगा। और ये रहा न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। जब हम सब न्यूमेरिकल नंबर 4 की बात करते हैं तो इस न्यूमेरिकल नंबर 4 में देखिए कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन गिवन फिगर इन विच बॉडी मूव्स विद हाफ सर्कुलर पाथ। यानी क्या है, मूव्स ऑन हाफ सर्कुलर पाथ। सवाल कर रहा है कि यहाँ पे एक बॉडी है एक पाथ पर, ये कह रहा है इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। देखिएगा इस सवाल में हम जब बनाते हैं तो कहता है कि इनिशियल पोजीशन पे एक बॉडी ए पे है, पर ये बॉडी इस पाथ पे ऐसे करके ये हाफ सर्कुलर पाथ है, ये हाफ सर्कुलर पाथ पे चलते चलते ए से कहाँ पहुँच रहा है, बी पे पहुँच रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, ये था इनिशियल पोजीशन, ये इसका कौन सा पोजीशन हो गया, इनिशियल पोजीशन हो गया इसका, और ये इसका हो गया कौन सा पोजीशन हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया। कोई दिक्कत समझ आ रहा चीज। तो हम देखेंगे कि जब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये ए और बी, ये क्या है इनिशियल पोजीशन और ये बी है फाइनल पोजीशन, तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ए से लेकर डायरेक्टली कहाँ होगा, बी तक होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है r, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है r, तो कितना होगा यहाँ पे 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है
2r हो रही है। लेकिन हम जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो किस पाथ से जा रहा है, ए से बी, ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, ये सेमी सर्कुलर पाथ है। जब सेमी सर्कुलर पाथ का जो लेंथ होता है वो होता है पाई आर होता है, ठीक है। तो जब हम पाई आर लेंगे तो यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई आर होगा, और यह आर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रेशियो होगा 2/पाई, और यही इसका क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ रहा है चीज़। यानी इस पाथ पे इस न्यूमेरिकल में जो ए से एक बॉडी बी तक पहुंचती है तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो होगा 2/पाई। कोई दिक्कत, 2/पाई, यहाँ समझ आ रहा है चीज़। लेकिन अब अगले नंबर न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को जब हम लोग सॉल्व करते हैं देखते हैं, तो इस न्यूमेरिकल में देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, इसमें कहता है डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने कहता है ऑफ पार्टिकल्स मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, है ना, ऑफ रेडियस आर। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है, थ्रू थीटा रोटेशन, एक सर्कुलर पाथ पर इनिशियल पोजीशन पे कोई बॉडी है, और ये जो ए है ये कौन सा पोजीशन होगा इसका, इनिशियल पोजीशन पे है, सही है। कोई दिक्कत यहाँ पर, और इनिशियल पोजीशन पे है तो यदि इस पॉइंट को इसका ओ को मान लिया जाए, इसका ओरिजिन मान लिया जाए, तो इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ तक क्या है, कितने डिस्टेंस पे है, इसका रेडियस आर है तो क्या हुआ, आर वेक्टर, सही है। कोई यहाँ से यहाँ तक कौन सा वेक्टर होगा, आर वेक्टर होगा, यानी R1 है, R1 कर दिए पोजीशन। लेकिन जब ये क्या करती है, क्या कहते हैं, पार्टिकल्स मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, और मूव करते 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 ये कहाँ पहुँच जाता है, बी पर पहुँच जाता है। तो ये इसका कौन सा पोजीशन हो गया, फाइनल पोजीशन। और इस फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R2 हो जाएगा। देखिए ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर निकालने हमको क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट निकालने कहता है। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं याद रखना, तो डिस्प्लेसमेंट कहता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा। और ये जो पॉइंट है ये इसका क्या निकलेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट। और आपको बता दें इस डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट है, और ये इसका क्या होगा, मोड ले लिया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट है तो हम बता दें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस होगा। तो हम लोग जानते हैं, देखो अब बताओ, देखो ट्रायंगल लॉ लगाओ, तो ट्रायंगल लॉ में देखो देखो ये जा रही है, ये जा रही है, ये क्या है, अपोज हो रही है। तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस यहाँ पर लगाएंगे, ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, ट्रायंगल लॉ में बताए थे ऐसा होता है, R1 है, कोई से वेक्टर क्या है, R2 है। तो यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लगाओ, यहाँ पर कौन सा लॉ लगाओगे, ट्रायंगल लॉ लगाओ। तो इस जगह पर जब ट्रायंगल लॉ लगाओ, देखो एक देखो यहाँ से OA जा रही है, जा रही है ना, ये AB आ रही है, और ये इसको क्या कर रही, क्लोज कर रही है। इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो तो OA प्लस क्या होगा, AB यानी क्या है, ढिच क्या है प्लस ढिच क्या है बराबर ये, और ये बराबर क्या है इसका, OB होगा। तो यहाँ से हमको AB निकालना, चूंकि AB ही डिस्प्लेसमेंट है। जब AB निकालते हैं तो AB बराबर होगा क्या होगा, यहाँ पर OB माइनस क्या होगा रे, OA निकालेंगे। तो चलिए AB निकालते हैं, तो AB वेक्टर है OB मेरा कितना है, R2 माइनस क्या होगा रे, R1। जब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो यही मेरा क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। कोई दिक्कत यही कि इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट का हम लोग क्या निकाल लिया जाए, यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और इस डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसी डिस्प्लेसमेंट का यदि हम लोग मैग्नीट्यूड AB निकाल दिया जाए, तो हम लोग जानते हैं जब दो वेक्टर यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो जब सब्सट्रैक्शन निकाल दिया जाए तो इसका होता है, फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है, R2 माइनस R1 है तो क्या होगा रे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 इंटू R2 क्या होगा रे, कॉस्ट। यही है, समझ आ रहा चीज़, सिंपल से, कोई दिक्कत। जब समझ आ रहा है यहाँ तक तो आप लोग देखेंगे AB इक्वल टू मेरा डिस्प्लेसमेंट है, यानी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट AB का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए R1 का मैग्नीट्यूड क्या है, इसका रेडियस जितना होगा वही ना R होगा, इसका कितना R का स्क्वायर प्लस R2, ये भी कितना है R, जो रेडियस है, रेडियस तो R ही होगा, वो भी कितना है R का स्क्वायर प्लस 2R इंटू R, और यहाँ पे क्या होगा रे, कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं R स्क्वायर, यहाँ पर अल्टीमेटली हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2R स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा 2R स्क्वायर क्या होगा रे, कॉस थीटा होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, क्या होगा, सॉरी माइनस में होगा, सॉरी बहुत बढ़िया, चूँकि यहाँ सब्सट्रैक्शन हो रहा है वेक्टर का, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे क्या निकालना है, AB यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है वो है 2R स्क्वायर कॉमन है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए
1 माइनस कॉस थीटा। और आपको बता दें ए और बी, देखो यहाँ से विजिबल है ना यहाँ तक, देखिए देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ से देखिएगा एक चीज़, ये चीज़ देखते हैं तो आर स्क्वायर है तो आर बाहर निकल जाएगा तो रूट अंडर बचेगा 2, और ये जो वैल्यू है ना इसको याद रख लीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा। एक फॉर्मूला है यहाँ पर देख लीजिए, याद कर लीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये जो कॉस थीटा होता है हमेशा 2 साइन स्क्वायर, यानी यहाँ पे यहाँ पर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो विजिबल है, देखो यहाँ पर विजिबल है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख देंगे, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। चलिए ए बी ये निकालेंगे तो बराबर होगा आर, अब यहाँ 2 है, 2 दूनी 4, 2 है स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा, और साइन स्क्वायर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन क्या होगा थीटा बाय 2, तो अल्टीमेटली निकलेगा 2r साइन थीटा बाय 2। तो यही इसका क्या होगा रे, निकल गया, और यही इसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ प्लेसमेंट निकल गया, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान है, इसी बेस पर आपको वैल्यू दे देगा कि रेडियस इतनी है, इतना एंगल से घूम रही है तो क्या निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बहुत ही आसान कोई न्यूमेरिकल है, बन जाएगा। इसी के साथ आपका दिन क्या हो, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।